आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना पांडे और आज इस मंच से मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के लिए उपस्थित हुई हूँ। और सभी मेरे दोस्त मित्र, फेसबुक फ्रेंड्स, व्हाट्सएप फ्रेंड्स और मेरे सभी देशवासी, मेरे सभी विश्ववासी, सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि होली सिर्फ भारत का त्यौहार नहीं है। होली एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। भारत से लेके पूरे विश्व में होली को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और ये रंगों का त्यौहार है, इसलिए बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको बहुत पसंद आता है। हाँ, ज़रूर कोरोना की वजह से थोड़ा सा इसको मनाने में कमी हो सकती है, सावधानी से मनाना है, लेकिन खुशी वैसी ही बरकरार रहती है, क्योंकि सिर्फ संसाधनों से खुशी का कुछ लेना देना नहीं है। और त्यौहार हम लोग दिल से मनाते हैं, मन से मनाते हैं, अपनों के संग मनाते हैं, अपनों के साथ मनाते हैं। तो हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि होली का ये जो त्यौहार है, जो ग्लोबल होता जा रहा है, इस दिन हम लोग करते क्या क्या हैं और कैसे मनाते हैं। एक तो आप सबको पता है कि होली से एक दिन पहले, जिसे हम लोग छोटी होली भी कहते हैं, उस दिन होलिका दहन किया जाता है। और होलिका दहन की अपनी एक कहानी है, जिसमें हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी से जुड़ी हुई होलिका की कहानी है, जिसके चलते हम होलिका का दहन करते हैं। ऐसी सोच है, ऐसी हमारी विचारधारा है कि होलिका दहन एक प्रतीक है कि हम सभी बुराइयों का नाश करते हैं और ऐसी कामना करते हैं कि समाज से सभी बुराइयां दूर हो जाएं, ख़त्म हो जाएं और अच्छाइयां फैलें, पॉजिटिव एनर्जी फैले, पॉजिटिव लोगों का बोलबाला हो। और होली के दिन, होली का जो दिन होता है, उस दिन तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, पिचकारी, रंग, वाटर बलून्स क्या क्या लेकर आते हैं। और साथ में गृहिणी और जो लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनका सबसे बड़ा मुख्य आकर्षण होता है खाना खजाना। तो अलग अलग तरह के पुए पकवान बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जिन्हें हम खाते हैं, अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं। तो एक चीज़ जो हम लोग को करनी है कि जब हम लोग कोई भी पुए पकवान बनाते हैं, कोई भी डिशेस बनाते हैं, कोई भी मिठाइयाँ बनाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को या किशोर जो हैं हमारे बच्चे, उन सबको भी सम्मिलित करें। उनको सम्मिलित करने से ये होगा कि वो भी हमारी परंपरा के बारे में जान पाएंगे, उनको पता चलेगा कि होली के त्यौहार पर क्या क्या चीज़ें बनती हैं। वैसे तो इसकी कोई सीमा रेखा तो होती नहीं है, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से पूरे भारत में जो कुछ कॉमन चीज़ें हैं, उनमें एक तो है गुझिया। आप सब जानते हैं, बहुत अच्छी लगती है खाने में। और मैं आपको बता दूं कि मैंने भी बनाई है गुझिया, और मैं आपको दिखाते भी चलती हूँ। ये देखिए, ये है मेरी गुझिया। मैंने बहुत सारी गुझिया बनाई है, लेकिन थोड़ी सी आपको दिखाने के लिए एक ट्रे में मैंने रखा है। तो ये है गुझिया, बहुत स्वादिष्ट लगती है। गुझिया भी कई तरह की होती है, आप जानते ही हैं। मावे की बनती है, ड्राई फ्रूट्स की बनती है, और कुछ लोग मैदे से बनाते हैं, कुछ आटे से बनाते हैं। अलग अलग तरह, जिस तरह से जो खाना पसंद करते हैं वैसा बनाते हैं। इसके अलावा गुझिया के साथ साथ मठरी उसका मित्र होता है, उसका फ्रेंड है, उसके साथ साथ ये भी बन जाता है। तो गुझिया है, मठरी है। अच्छा हाँ, गुझिया हम लोग ट्रेडिशनली जो बनाते हैं, सामान्य तौर पे वो तो सफ़ेद रंग की होती है, लेकिन आजकल चूँकि हर चीज़ में प्रयोग होता है और हम लोग बहुत ही क्या कहना चाहिए, इनोवेटिव होते जा रहे हैं, नई नई चीज़ों को बनाने की तरीके खोजते रहते हैं। तो कुछ कभी कभी हम लोग इनको कलरफुल भी बना लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप इनमें थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हैं, उससे ऑरेंज कलर की या लाइट ग्रीन कलर की गुजिया भी आप बना सकते हैं, जो बहुत देखने में सुंदर लगती है। स्वाद तो लगभग वही होता है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि ये तो उत्तर भारत में हम लोग ये सारी चीज़ें बनाते हैं। इसके अलावा पूड़ी बनती है, पुआ बनता है, सेवइयाँ बनती हैं, और गोलगप्पे बनते नहीं हैं। वैसे अगर आपका मन हो तो आप साथ में गोलगप्पे भी खा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा चटपटा स्वाद होता है और मीठा मीठा खाकर मन बहुत मीठा मीठा हो जाता है। एक ख़ास चीज़ जो बिहार में बनती है और कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी बनती है, वो मैं आपको बता दूँ, वो है मालपुए।
मैंने भी बनाया है। और मालपुए जो है 3-4 तरह के मालपुए बनते हैं। एक तो रसीले मालपुए बनते हैं, जिसको मालपुए बनाकर आप उसको चाशनी में छोड़ देते हैं, तो एक ये होता है। कुछ लोग मैदे से बनाते हैं, कुछ आटे से बनाते हैं, कुछ सूजी से बनाते हैं, कुछ मिक्स बनाते हैं, और इसमें कई चीज़ें मिलाई भी जाती हैं। जैसे कुछ लोग इसका जो मालपुए का जो बैटर होता है, जो घोल होता है, उसमें केला मसल कर भी डाला जाता है, और अगर अपना चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो छोटा बड़ा जिस आकार का आपको पसंद है आप उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो मालपुआ खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। और होली पर मालपुआ खासकर बिहार में तो बनता ही है, बनता ही है हर घर में, चाहे गुजिया और बाकी चीज़ें नमकीन वगैरह जो भी हो, जिसको जो पसंद है बनाता है, पर मालपुए ज़रूर बनते हैं। तो ये होता है हमारा होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार। और इसके साथ साथ आपको पता ही है कि रंग, अबीर, गुलाल, इन सब के साथ हम लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। सभी के गालों पर एक दूसरे को लगाते हैं, सुंदर सुंदर से उनके सुंदर सुंदर चेहरे को और ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं, रंगीन बना देते हैं। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि ट्रेंड बदल रहा है। तो पहले गांव में क्या होता था कि कीचड़ और गोबर से भी खेल लेते थे, पानी से खेलते थे, लेकिन आजकल जो है जगह जगह पर फाउंटेन वगैरह लगा दिए जाते हैं। तो सब लोग फाउंटेन के नीचे आकर और झरने के नीचे रंग खेलते हैं, गुलाल खेलते हैं, पक्के रंग भी खेलते हैं। तो इस तरह से अपनी होली मनाते हैं। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड जो हैं हमारे बच्चे होते हैं। तो इसलिए हमारे जितने भी त्यौहार हैं वो सब हमारी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उसके वाहक हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हर देवी देवता का एक वाहन होता है। विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठकर जाते हैं, तो कहीं आपने देखा होगा कि कार्तिकेय मोर पर बैठ के जाते हैं, लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठ के जाते हैं। तो जो उनका वाहन होता है वो उनको लेकर जाता है। उसी तरह से हम सभी भारतीयों का वाहन, वाहक जो है हमारी धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज हैं। और किसी धर्म संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है। ये एक ग्लोबल त्यौहार है। इसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर मनाते हैं, और अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं। फटे पुराने कपड़े इस दिन निकल जाते हैं घर से, सभी वो पहनकर उसको यूज़ करके निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये त्यौहार मनाया जाता है। इसके साथ साथ अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर गीत और गाने, और होली के जितने भी गीत गाने हैं आपको जगह जगह सुनाई देंगे, चलते रहते हैं। चाहे वो होली खेले रघुबीरा अवध में, वो होता है होली के दिन दिल खिल जाते हैं, ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो आपको सुनाई देंगे। और मेरा जो ये YouTube चैनल है, इस पर मैं अपने द्वारा लिखे हुए जो गीत हैं उनको डालती रहती हूँ। तो मैं आशा करूँगी कि आप लोग उनको सुनिएगा, पसंद करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि वो मुझे एक मोटिवेशन देता है, मुझे एक प्रेरणा देता है, और फिर मैं और नए नए गीतों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। और अभी भी मैंने होली के एक आध गीत डाले हैं, उनको ज़रूर सुनिएगा। और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आपका जीवन मंगलमय हो, स्वस्थ हो, सुंदर हो, और आप सदैव प्रसन्न रहें और आनंदित रहें। इसी शुभकामना के साथ होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।